নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम लोग डायरेक्ट अभी श्लोक ही करेंगे। श्लोक संख्या 26, स्कंद 5, अध्याय 5, श्लोक संख्या 26। सभी पर म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर्वाणि मध्यष्णयतया भवद्भिः सर्वाणि मध्यष्णयतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवानि चराणि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदेव विविक्तद्गिगभिस्तदुहाहनं मे। अनुवाद। हे पुत्रों, तुम्हें चर या अचर किसी जीवात्मा से इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ। तुम्हें प्रत्येक क्षण उनका समादर अभिनंदन करना चाहिए, इस प्रकार तुम मेरा आदर करोगे। तात्पर्य। करा है माता जी, कौन किसको करा? ये राजा है ना, वो कह रहे हैं अपने पुत्रों से ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है। पंकज प्रभु नहीं है। आगे बोल। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? माता जी पूछ रहे हैं कौन किससे बोल रहा है। कौन किससे बोल रहा है? पेनल्टी लगे। राजा अपने पुत्रों से बोल रहे हैं ना। कौन से राजा? वही बताइए। ऋषभदेव। भगवान राजा है तो भगवान ऋषभदेव। हाँ वही भगवान ऋषभदेव जो है ज्ञान दे बता रहे हैं। हाँ। तात्पर्य। इस श्लोक में विविक्त ऋग्भी अर्थात इच्छा रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्माओं में श्री भगवान का वास परमात्मा रूप में होता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। अंडा तरस्थम परमाणुश्चया तरस्थम। इस ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित है। वे प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त हैं। वेदों का कथन है ईशावास्यम इदम सर्वम। परमेश्वर सर्वत्र स्थित हैं और जहाँ कहीं भी वे स्थित हैं वह उनका मंदिर है। हम मंदिर को दूर से ही प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम किया जाना चाहिए। यह उस सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। ईश्वर से प्रत्येक वस्तु का संबंध है क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। श्री नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान हैं। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि श्री नारायण केवल दरिद्रों निर्धनों में वास करते हैं। वे सर्वत्र हैं। महान भक्त प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह कुत्ता हो या बिल्ली ही क्यों न हो, सम्मान प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता 5.18 में कथन है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यथार्थ से विनीत साधु विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल कुत्ता भक्षक को समान दृष्टि से देखता है। इस समदर्शिना शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान हैं। वे सदैव पृथक पृथक हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है। अतः विविक्त दृक् समदृक् के आधार पर दोनों को एक समान समझना भूल होगी। श्री भगवान भले ही सर्वत्र व्याप्त रहना स्वीकार करें, किंतु उनका पद सदैव बड़ा है। श्रील मध्वाचार्य पद्म पुराण से उद्धरण देते हुए कहते हैं विविक्त दृष्टि जीवानां धिष्णतया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि। विविक्त दृष्टि जीवानां धिष्णतया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि।
जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्ष्या रहित है, वह देख सकता है कि यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव में स्थित हैं, फिर भी वे उनसे पृथक हैं। वे पद्म पुराण से और आगे भी उद्धरण देते हैं। उपपादयेत परात्मानं जीवेभ्यो यः पदे पदे भेदे नैव न च तस्मात् प्रियो विष्णोस्तु कश्चनः। जो जीवात्मा तथा परमेश्वर को पृथक पृथक देखता है, वह श्री भगवान को परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है, यो हरेश्चैव जीवानां भेद वक्ता हरे प्रियः। जो यह उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है, वह भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 27। आवाज क्लियर है ना माता जी? हाँ प्रभु जी, एकदम क्लियर है। मनोवचोद्रेकरणे हितस्य साक्षात् हितं मे परिबहनं हि। विना पुमानेन महाविमोहात् प्रेतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्। अनुवाद: मन, दृष्टि, वचन तथा समस्त ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पास सदृश दृढ़ सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। तात्पर्य: नारद पंचरात्र में कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का यही सार है। भगवान ऋषभदेव लगातार भक्ति पर बल दे रहे थे और अब अंत में यह कहते हैं कि सभी इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए। 5 इंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और 5 इंद्रियों से कार्य करते हैं। ये 10 इंद्रियों तथा मन को पूर्णतया श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा किए बिना माया के चंगुल से छुटकारा नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 28। श्री शुक उवाच एवमुनश्यात्मजानस्वयम् अनुपि अनुशिष्टान अपि परम सुहृद भगवान ऋषभा उपदेश उपशमनाम उपगत कर्मणा। महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम् पारमहंस धर्मोपशिक्षमाण। स्वतनया शतज्येष्ठं परम भागवतं भागवज्ञान परायणं भागवतं धरणी फलानयभीष्य।
स्वातनया सप्तदेशं परं भागवतं भगवतरं स्वयं स्वयं भवन एव वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधान स्वयं भवनेव उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव वाकेर्ण केशात्मनि अहोपिता हवानीयो ब्रह्मा वर्तात्वव्रज प्रकीर्ण केश आत्मनि आरोपित आहावनीय ब्रह्मावर्तात प्रव्रज। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे। इन उपदेशों से सकाम कर्मों में से न पदने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले सन्यासी भी लाभ उठाते हैं। ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिनमें से सबसे बड़े भरत थे, जो महान भक्त तथा वैष्णवों के अनुयायी थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वह संपूर्ण संसार पर शासन करे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी भगवान ऋषभ देव पागल के सदृश नग्न तथा बाल बिखेरे रहने लगे। तब यज्ञाग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने हेतु उन्होंने ब्रह्मवर्त को छोड़ दिया। तात्पर्य। भगवान ऋषभ देव ने पुत्रों को जो उपदेश दिए वे वास्तव में उनके लिए न थे, क्योंकि वे पूर्व से ही शिक्षित तथा उच्चतम ज्ञानी थे। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए हैं जो उन्नत भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का पालन करें। भगवान ऋषभ देव ने अपने परिवार में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया था और एक नग्न पागल की भांति रहते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। जड़ान्धमूक बधिर पिशाचोन्मादकवादवधूतवेषो अभिभाष्यमानो अपि जनानां विहितमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव। अनुवाद। अवधूत रूप अर्थात किसी भौतिक कर्तव्य की चिंता से रहित महान साधु का रूप धारण करके भगवान ऋषभ देव अंधे, बहरे एवं गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मानव समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मुख बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तात्पर्य। अवधूत शब्द से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की चिंता नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर श्री भगवान का चिंतन करता हुआ श्री भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर लिया है वह अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका होता है और नितांत विलक्त तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 30।
तत्र तत्र पूर्वगामाकार खेतवात खर्वत शिबिर बजघोष शाखागिरि तत्र तत्र पुरं ग्रामाकारवाटकर्वटः शिबिर्ब्रजघोषार्थगिरि वनाश्रमादिषु अनुपथम् अवानिचर पशादे आने वाला बेटा दूध हम देख लें परिभूयमानो इसे किया वनाश्रमादिष्व अनुपाठम् अवनीचर पशादेह परिभूयमानो वनाश्रम आदिषु अनुपथम् अवनीचर अपसदय परिभूयमान मक्षिकाभिरीव वनगजस्तर्जन ताडनावमेहना स्थिवानपावशकदृज रक्षे पपूतिवात जीवन ग्राव सकृत रज प्रक्षेप पूतिवात दुरुक्ते तत् अभिगणयान एव असत्संस्थाने तस्मिन् क्षणे तदुपदेशे अनुभवरूपेण स्वमहिमा अवस्थानेन समारोपिता बब्रो जी थोड़ा थोड़ा बोलिए, एक साथ बोलने से ना कंफ्यूजन हो जा रहा है। अब एक साथ ही है ना, पूरा वर्ड तो तोड़ने से ही गड़बड़ हो जाएगी। स्वमहिमा अवस्थान एन असमारोपिता स्वमहिम अवस्थानेन असमारोपित अहम् ममाभिमनत्वाद् अविखण्डिता मना पृथिवीम् मम अभिमानत्वाद् विखण्डिता मना पृथिवीमेकचर परिबभ्राम पृथ्वीमेकचर परिबभ्राम। इसमें इंग्लिश में अलग अलग से तोड़ के दिया हुआ, हिंदी में अलग अलग लाइन दिया हुआ है। इंग्लिश का कहीं अलग खत्म होगा, हिंदी में कहीं अलग खत्म। ऋषभदेव नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहिरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामालयों, पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। जहाँ भी वे जाते उन्हें दुष्ट जन उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियाँ घेर लेती हैं। उन्हें डराया, धमकाया और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता, यहाँ तक कि कभी कभी उन पर पत्थर, विष्ठा और धूल फेंकी जाती और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि यह शरीर ऐसे ही अंत के लिए निर्मित है। वे आध्यात्मिक पर स्थित थे और अपनी आध्यात्मिक महिमा में स्थित होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि परार्थ, देह तथा आत्मा पृथक पृथक हैं, उनमें देहात्म बुद्धि न थी। अतः वे किसी पर खुद हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। तात्पर्य, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जब मनुष्य को यह पूर्ण रूपेण अनुभव होने लगता है, यह भौतिक देह तथा संसार क्षणिक है, तो उसे शारीरिक दुख तथा सुख की चिंता नहीं रहती। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण।
तो आप में से किन किन महानुभावों को यह अनुभव हो चुका है, जगह हाथ उठाएंगे। सबको हम लोग उस स्तर पे नहीं है। मात्रा प्रभु जी भगवान ऐसा क्यों किए? तो उनके ऊपर सब इतना गंदगी करता था, वो ऐसे भी तो रहते थे, तब भी उनको सब भगवान मानता, और भगवान को ये ज्ञान रहता कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इतना वो ये दिखाने के लिए कि मतलब शरीर से रिलेटेड मान अपमान कष्ट सुख, इसको कोई वैल्यू नहीं देना, ये दिखाने के लिए, उदाहरण से दिखाने के लिए। उसमें लिखा है उनमें देहात्म बुद्धि न थी। वो तो ऐसे ही भगवान के तो ऐसे ही ऊपर थे। इतना गहराई से तो कोई समझ ही नहीं सकता है कि मैं आत्मा हूँ, ये जान गए हैं, तो हम जैसे घूमने लगे नहीं अवधूत ऐसे उनका अवधूत का एक उसमें भी आता है, भागवतम में एक कहानी आता है अवधूत का, तो उसमें भी ऐसे ही आता है कि अवधूत होने मतलब अवधूत स्टेट का मतलब ये कि वो पूरा का पूरा भौतिक स्तर से ऊपर हो गए। तो उसके बाद में उनको शरीर के साथ उनके साथ कुछ भी हो गया वो मतलब क्या बोलते हैं उसका कुछ ये नहीं रहता। या ये भी बोल सकते हैं कि जैसे महाप्रभु को देखते हैं ना, बहुत बार वो जो अष्ट भाव में उसमें काल में रहते हैं, भाव में रहते हैं, तो बाहरी ज्ञान जो है नहीं रहता है, तो वो भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भाव वाला बात नहीं है, यहाँ पे ज्ञान से वो उस अवस्था में महाप्रभु जो वो प्रेम के कारण उस अवस्था में, बाहर ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे जो ऋषभ भगवान है वो ज्ञान को दर्शाते हुए कि ये ज्ञान है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, और आत्मा और शरीर अलग अलग है, इसके उसको ये शो करना। हाँ, भागवत गीता 2.14। श्रीमद् भागवत गीता 2.14 में उपदेश देते हैं भगवान, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम अपायनो नित्यं ताम तिथि स स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक प्राकट्य तथा काल क्रम में उनका अदृश्य होना सर्दी तथा गर्मी की मौसम के आने जाने के सदृश है। हे भारत, ये इंद्रिय अनुभूति के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः मनुष्य को बिना विचलित हुए इन्हें सहने का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ तक ऋषभ देव की बात है, यह पूर्व में बताया जा चुका है। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, उनका देह भौतिक नहीं था, इसलिए समाज के दुर्जनों ने उन्हें जो यातनाएं दी उन्होंने सह लिया। इसलिए अपने ऊपर मल फेंके जाने तथा प्रताड़ना को वे सह सके। उनका शरीर दिव्य था, अतः उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। वे सदैव अपने दिव्य आनंद में मग्न रहते थे, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 18 ऐसे ही आता है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी, वो भी मतलब एकदम ऐसे अलग थलग रहते थे, जैसे वो टॉयलेट के पास में रहते, जैसे कि लोग उनको परेशान नहीं करते। मतलब लोग आकर के वो महान भक्त है, वो ऐसा उनका वो नहीं करें, उनको डिस्टर्ब नहीं, गुनगान नहीं करे, तो एकदम लो उसमें रहते थे, लो प्रोफाइल में। कोई सोच सकता है कितना गंदगी में रहते हैं या इस तरह से, लेकिन वो अपना अलग ही चेतना में रहते हैं। यस 18.61 ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामायां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं और वे ही भौतिक शक्ति माया से बने यंत्र पर आरूढ़ सभी जीवों के आवागमन का नियंत्रण करते हैं। क्योंकि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, अतः वह सूकर तथा कुकर के हृदय में भी स्थित हैं। यदि सूकर तथा कुकर गंदे स्थान में रहते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर भी अपने परमात्मा रूप में गंदे स्थान में रहते हैं। यद्यपि संसार के दुर्जन ऋषभ देव को यातना दे रहे थे, किंतु इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः यहाँ कहा गया है कि स्व महिमा अवस्थाने, वे अपनी महिमा में स्थित थे। यहाँ जिस प्रकार उन्हें यातना दिए जाने का वर्णन है, उससे वे कभी दुखी नहीं हुए। हरे कृष्ण। मतलब ये बताया गया कि हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ नॉलेज, जो यदि ये ज्ञान हो जाता है तो उस समय आप किस स्टेज तक आप टॉलरेट कर सकते हैं, ये भी दिखा गया भगवान अपने उदाहरण से। ये
स्टेज होना चाहिए एकदम हाईएस्ट परफेक्शन। श्लोक संख्या 31। अति सुकुमार कर चरणों स्थल विपुल, अति सुकुमार कर चरण भाव अंश गल वदनाद्य वयवा विन्यास, प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुखो, नवनलीन दलायमान शिशिरतारामुनायत नयन रुचिर, नयन रुचिर सदस्य सदृश्य सुभाग कपोल कर्ण कंठनाश, विगूढ़ स्मित वदन महोत्सवेन पुरावनीतानां, मनसि कुसुम शरासनम् उपधानान, पराग अवलंबमान कुटिल जटिल कपीश केश भूरि भागो, अवधूत मलिन निज शरीरेण गृह गृहीता इव दृश्यत, अनुवाद। सुधामयी माता जी कहाँ गई? भगवान ऋषभ देव अनुवाद। भगवान ऋषभ देव के हाथ, पांव तथा वक्षस्थल अत्यंत दीर्घ थे। उनके कंधे, मुखमंडल तथा अंग प्रत्यंग अत्यंत सुगठित तथा सुकोमल थे। उनका मुखमंडल उनकी सहज मुस्कान से मंडित था और उनके खुले हुए लाल लाल नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो प्रातःकालीन ओस कणों से युक्त नव विकसित कमल पुष्प की पंखुड़ियां हों। इस कारण वे और भी अधिक सुंदर दिखते थे। उनकी आंखों की पुतलियां इतनी मनोहर थी कि देखने वालों का संपूर्ण संताप हर लेती थी। उनके कपोल, कान, गर्दन, नाक तथा अन्य सभी अंग अतीब सुंदर थे। उनके मंद हास्य से उनका मुखमंडल इतना आकर्षक प्रतीत होता था कि विवाहित नारियों का भी मन खींच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव ने अपने बाणों से उन्हें बींध दिया हो। उनके सिर के चारों ओर घुंघराली भूरी जटाएं थीं। उनके सिर के बाल छितरे थे क्योंकि उनका शरीर गंदा और उपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें किसी भूत ने सता रखा हो। तात्पर्य: यद्यपि भगवान ऋषभ देव का शरीर उपेक्षित था, किंतु उनके दिव्य अंग प्रत्यंग इतने आकर्षक थे कि विवाहित स्त्रियां तक उनसे आकृष्ट हो जाती थी। उनकी सुंदरता तथा मलिनता के मिल जाने से उनका सुंदर शरीर ऐसा लगता था मानो किसी भूत ने उनका पीछा कर रखा हो। प्रतीपम इवा
चक्षुणास्तत्प्रतिक्रिया कर्म विभिस्थितमिति व्रतमाजगरमस्थित शयान एवास्नाति व्रतम पीबति खाद्यति अवमेहति हादति स्म चेष्टमाना उच्चरित आदिग्धो देश जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण वृत्ति ग्रहण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे लेटे ही खाते, पीते, पेशाब तथा मल त्याग करते और उसी पर लोटपोट करते, यहाँ तक कि वे अपने संपूर्ण शरीर को अपने ही मलमूत्र से सान लेते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित न करें। तात्पर्य: अपने प्रारब्ध के अनुसार एक ही स्थान पर रहकर भी मनुष्य सुख तथा दुख प्राप्त करता है। यह शास्त्रों का आदेश है। जब वह आध्यात्मिक रूप से अवस्थित हो जाता है तो वह एक ही स्थान पर रह सकता है और परम नियंता उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब तक वह उपदेशक न हो, उसे संसार भर में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्थान पर रहते हुए मनुष्य काल तथा स्थिति के अनुसार भक्ति कर सकता है। जब ऋषभदेव ने देखा कि संसार भर में घूमते रहने से उनको बाधा पहुंचती है, तो उन्होंने अजगर तुल्य एक ही स्थान पर लेटे रहने का निश्चय किया। इस प्रकार वे लेटे लेटे खाते, पीते, मल मूत्र त्यागते और अपने शरीर को उसी में साने रहते, जिससे लोग उन्हें सताएं नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 33। तस्य हया पुरुषा सुरभि सौगन्ध्यवायुस्ता तस्य हयः पुरुषः देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार अनुवाद: इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभदेव को परेशान नहीं किया, परंतु उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं निकली। उल्टे उनका मल मूत्र इतना सुगंधित था कि 80 मील तक का प्रदेश इसकी सुगंध से भर गया। तात्पर्य: इस वर्णन से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि ऋषभदेव को दिव्य आनंद प्राप्त था। उनका मल मूत्र सामान्य प्राणी के मल मूत्र से सर्वथा भिन्न था, वह सुगंधित था। इस भौतिक लोक में भी गाय के गोबर को पवित्र और कृमिनाशक माना जाता है। एक स्थान पर गोबर का कितना बड़ा ढेर क्यों न लगा दिया जाए, उससे दुर्गंध नहीं आएगी। हम इसे पक्का मान लें कि वैकुंठ जगत में मलमूत्र भी सुगंधित होते हैं। वस्तुतः ऋषभदेव के मलमूत्र से सारा वायुमंडल अत्यंत सुगंधित हो उठा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 34। एवं गोमिदकाकचर्यया व्रजस्तिष्ठनासीन् शयान काकमृगगोचरित पीबति खाद्यति अवमेहति स्म अनुवाद: इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने गायों,
हिरणों तथा कौओं की वृत्ति का अनुगमन किया। कभी वे इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते, कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय, हिरण तथा कौवे के समान ही आचरण करते। उन्हीं के समान वे खाते पीते तथा मल मूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रखे रहे। तात्पर्य: श्री भगवान होने के कारण ऋषभ देव को दिव्य देह प्राप्त था। क्योंकि सामान्य लोग उनकी वृत्ति तथा योग साधना को नहीं समझ पाए, इसलिए वे उनको तंग करने लगे। अतः उन्हें धोखा देने के लिए उन्होंने गाय, हरिण तथा कौवे का सा आचरण प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 35। इति नाना योगचर्याचरणो भगवान कैवल्यपति ऋषभो विराट परमा। के भगवान ऋषभो विराट परमा महा आनंद अनुभव आत्मनि सर्वेषां। ऋषभो अविरत भूतानाम् आत्मभूते भगवती वासुदेवयात्मनो। व्यवधानानन्तरोदर भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो। योगैश्वर्याणि विहायश मनोजवान्तराधनापारकाय प्रवेश। दुराग्रहणादीनि यदिच्छयोगपतानि ना अंजसा नृपहृदये नाभ्यनन्दत। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के अंश विस्तार भगवान ऋषभ देव ने समस्त योगियों को योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वास्तव में वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे, जो हजारों गुना बढ़ गया था। वसुदेव जी के पुत्र रूप वासुदेव श्री कृष्ण ऋषभ देव के आदि कारण हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। फलतः भगवान ऋषभ देव रोने, हंसने तथा थरथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। वे दिव्य प्रेम से सदैव निमग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती तथा मन की गति से बाह्य आकाश में यात्रा करना, प्रकट और अदृश्य होना, अन्य व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर जाना तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सबको कर सकने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तात्पर्य: श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.149 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। शांत शब्द का अर्थ है पूर्णतः शांति। जब तक मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती, वह शांत नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य अपनी आकांक्षाओं तथा कामनाओं की पूर्ति चाहता है, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक। भौतिक जगत में रहने वाले लोग अशांत हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं अनगिनत हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम होता है।
अन्य अभिलाषिता शून्यम। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से मुक्त होता है। इसके विपरीत सारे कर्मी कामनाओं से भरे रहते हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति का सुख उठाना चाहते हैं। वे न तो इस जीवन में शांत हैं, न ही अगले जीवन में होंगे, न ही भूतकाल में थे, न वर्तमान और भविष्य में। इसी प्रकार ज्ञानी जन सदैव मुक्ति कामी होते हैं और परमेश्वर में तदाकार होने का प्रयास करते हैं। योगी जन अनेक सिद्धियों के पीछे रहते हैं, जैसे अनिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि, किंतु भक्त को इन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, समस्त योग सिद्धियों के स्वामी हैं और वे आत्माराम अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं। इस श्लोक में योग सिद्धियों का वर्णन हुआ है। इनसे मनुष्य बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में उड़ सकता है और मन की गति से यात्रा कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी योगी को इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर कहीं जाने की इच्छा होती है तो वह उसी क्षण वहां जा सकता है। मन की गति को निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि एक क्षण में मन लाखों मील चला जाता है और कभी कभी सिद्ध योगी दूसरों के शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। जब उनका शरीर ठीक से कार्य नहीं कर रहा होता, शरीर के वृद्ध होने पर कभी कभी सिद्ध योगी तरुण तथा बलवान शरीर प्राप्त कर सकता है। अपने वृद्ध शरीर को त्याग कर वह तरुण शरीर में प्रवेश कर सकता है और इच्छानुसार कार्य कर सकता है। भगवान वसुदेव के अंश होने के कारण भगवान ऋषभ देव में ये समस्त योग शक्तियाँ थी, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही संतुष्ट थे, जिसका प्रत्यक्षीकरण उनके हंसने, रोने या कंपन से होता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय 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 समस्त भक्त वृंद की जय। जय 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 जय।